ये द्वारका माई बाहर एक। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय श्री श्याम। आज हम जा रहे हैं शिरडी साईं बाबा से मिलने। देखो, व्लॉग बहुत टाइम से मेरे एक ड्राफ्ट में था, तो मैंने सोचा आज अपलोड कर लेती हूँ। हमें जाना था नाइट में, हमें 11-12 बजे के करीब जाना था, क्योंकि हमें 2 बजे की हमारी ट्रेन थी निज़ामुद्दीन से। तो हम रेडी हो गए थे, सोचा थोड़े रास्ते के लिए कुछ बना लें। इस बार जैसे लास्ट टाइम मैंने बहुत कुछ बनाया था जब हम वहाँ जा रहे थे जगन्नाथपुरी, इस बार ऐसा कुछ नहीं बनाया था। जो बैग है हमारा ग्रीन वाला, इसमें हमने खाने पीने का सामान भर लिया था, बट रोटी सब्जी ये सब नहीं बनाई थी। हमारे साथ एक और फैमिली जा रही है जो श्री के पापा के फ्रेंड्स हैं। हम वो अपनी गाड़ी से निकल लिए थे, हमने भी कैब बुक कर ली थी। तो अभी 2 बजे अगर हमने वहाँ से निज़ामुद्दीन से अगर ट्रेन लेनी है तो हमें 1-1.5 घंटा पहले जाना होगा। तो इसलिए हम लोग निकल लिए थे टाइम से कि लेट ना हो। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए पूरे पैक होके गए थे। श्री के पापा हर साल जाते हैं शिरडी, और ये मेरा भी 3rd टाइम है। मैं पहले जब हमारी शादी हुई थी एक बार तब गए थे, एक बार 3 या 4 ईयर की श्री थी तब गए थे, और इस बार प्लान नहीं था हमारा जाने का, और ये एकदम से प्लान बना। 2-3 डेज़ में हमारा प्लान बना इनिशियली, और हम चलेंगे। अच्छा, मैं और श्री और एक फैमिली और है, और साथ में एक और दोस्त है श्री के पापा के, तो वो भी आए हुए हैं, रजत। तो हम सब लोग साथ में गए। जब साथ में दोस्त लोग होते हैं और साथ ही होते हैं तो सफ़र ना और अच्छा हो जाता है। वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ किसी और के साथ, जब भी गए हम अपने फैमिली के साथ ही गए हैं। तो देखते हैं सफ़र कैसा होता है, कितनी यादें हम कलेक्ट करते हैं, क्योंकि जब साथ जाना होता है तो यादें तो बनती हैं। और श्री के लिए तो बहुत अच्छा हो गया था, श्री खेलने में लग गई थी, क्योंकि उनका बेटा श्री के बराबर था, तो श्री अपना खेल कूद में लगी हुई थी। जब हम जगन्नाथपुरी गए थे तब भी हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने थे। हमारे कोच सीट वाले, उनके पास भी सेम इतना श्री के बराबर ही बेबी था, मतलब 1-2 साल बड़ा था। तब भी हमारा बहुत अच्छा टाइम कट गया था ट्रेन में, क्योंकि उनका जो बेटा था वो श्री के साथ खेल रहा था, और उनकी मदर से हमारी दोस्ती हो गई। जब हम जगन्नाथपुरी गए तो हम वहाँ मिले उनसे, मतलब दोबारा हमारा मिलना हुआ उतरने के बाद। आज भी वो मेरे टच में है, मेरी व्हाट्सएप फ्रेंड है वो। तो कुछ दोस्त स्पेशल भी हो जाते हैं, और कुछ लोगों के साथ मतलब तुम्हें फील ही नहीं होता कि वो बाहर के हैं या फैमिली मेम्बर से बन जाते हैं। और कुछ अपने भी ऐसे होते हैं जो साथ होके भी अपनापन फील नहीं होता। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बाकी मैं तो एडजस्ट हर जगह कर ही लेती हूँ। जो बोलता है उसके साथ बोलती हूँ, जो नहीं बोलता है उससे मैं बात नहीं करती हूँ। ये मेरा भी ये नेचर है। ना मैं इंट्रोवर्ट में आती हूँ, ना मैं ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट में आती हूँ। पर हाँ, जो जिसकी कंपनी अच्छी लगती है और जिससे थॉट्स मैच होते हैं, विचार मैच होते हैं, तो उनसे मेरी बहुत अच्छी बातचीत हो जाती है। बाकी हमारा सफ़र आगे बढ़ते जा रहा था, और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ दिख रहे थे हमें, और बीच बीच में हमारा खाना पीना चलता जा रहा था, फ्रूट्स, स्नैक्स। अब जब बच्चे साथ में होते हैं तो भाई बहुत शैतानी भी करते हैं, अच्छा भी लगता है, और कभी कभी गुस्सा भी आता है, बहुत शोर शराबा भी करते हैं बच्चे। बट सफ़र हमारा बहुत लंबा है, क्योंकि मुंबई तक जाना है, तो ये सब चलता ही रहेगा बच्चों के साथ। मैं वॉइस ओवर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारी एडिट्स ऐसी होती है ना, मतलब बहुत सारी क्लिप्स ऐसी होती हैं जो मुझे बार बार ट्रिम करनी पड़ती है। मैं कुछ बोल चुकी होती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ये एडिटिंग करने में, इसलिए फिर मैं वॉइस ओवर देती हूँ। इस चक्कर में मेरी बहुत सारी वीडियोस जो है वो एडिट ही नहीं हो पाती, फिर मुझे डिलीट करना पड़ता है। तो ये मेरे ड्राफ्ट में थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एडिट कर लेती हूँ और आज पोस्ट कर लेती हूँ। ये हम जब गए थे दिसंबर में, और मैं इसे आज पोस्ट करने जा रही हूँ। मन ही नहीं करता मुझे बार बार एडिटिंग करने का और बार बार इसमें वॉइस ओवर देने का। सब लोग नीचे बैठ के लूडो खेल रहे हैं, मैं ऊपर चढ़ गई थी। हमें ऊपर की सीट मिल गई थी, एक साइड श्री थी। हमने श्री की भी प्रॉपर सीट ली थी, क्योंकि भाई बच्चों की अब बड़े हो गए ना, तो इनको भी पूरी सीट चाहिए होती है। बट रात में सोने को हम दोनों साथ में ही सोए। अच्छा, अब एक चीज़ अच्छा हो जाता है ट्रेन में, अगर आपका स्टेशन आने वाला होता है उससे पहले आप ऑर्डर कर दो। तो इन सब लोगों ने पिज़्ज़ा मंगवाया था, और जिसको जो खाना था वो मंगवाया था। भाई श्री का तो खाना स्टार्ट हो जाता है तो चलता ही रहता है। श्री ने रबड़ी ले ली थी। यार ट्रेन की एक चीज़ अच्छी लगती है, बार बार लोग आते रहते हैं, पर बच्चों के साथ ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बच्चों को तो चाहिए ही। देखो इतना कुछ खा पी के रख लिया है श्री ने, एक पूरी सीट इसने ऑक्यूपाई करी हुई है,
और बस जो खाना है वो मंगवा ले रही नीचे से। उनकी जो बास्केट है वो ऊपर दिखती रहती है, उसमें से लेती रहती है, हाँ भैया ये दे दो वो दे दो। बस फुल एंजॉयमेंट चल रहा है रास्ते में। फाइनली अब टाइम आ गया उतरने का। मनमाड़ गांव पहुंच गए थे हम। यहाँ से ना कन्वेंस करके फिर हमें आगे जाना होता है, फिर आता है शिरडी। शिरडी में हमारा रूम ऑलरेडी बुक था। हम हैं 2 और हैं, 2 फैमिली हम हो गए। कितने हो गए? 3 3 6 7 8 9 पर्सन हैं हम, तो सारे लोग एक साथ हैं। बस अब आगे की तैयारी कर रहे हैं शिरडी जाने की, मनमान उतर के। भाई ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी हमें वहाँ, लेकिन यहाँ का मौसम चेंज है। हम जाएंगे उससे, 3 व्हीलर से। ये देखो परी सो रही है, परी सो रही है, परी तो उठ गई है। 3 व्हीलर कौन सा? लगने लगी ये रास्ते। तो सही मुर्गे मिल गया ना। ये है ना हमारी मैडम। हाँ नकली वाली तो निक के साथ आना चाहिए। सामान रख दिया। अभी यहाँ पे समय की ऐसा वाला पहाड़ आएगा, हम लोग बना अब नहीं दिखेगा थोड़ी वो नाइट अभी तो रूम में चल के सोएंगे। रूम आगे देखो, आ जाओ रूम में सो जाओगे। ये देखो मॉर्निंग में हम पहुंच गए हैं। श्री राध्या आप देखो, आओ जी महाराज। जय साईं राम, जय साईं राम। हेलो पकड़ने के बाद यहाँ पे बाबा की सेवा। मॉर्निंग में हम यहाँ 4 सवा 4 के करीब पहुँचे थे, और बट उसके बाद थोड़ी देर हम सो गए थे। फिर उसके बाद नहाया धोया। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट यहाँ बहुत अच्छा मिलता है, साईं बाबा मंदिर के पास में ही है। ऑलरेडी प्री बुकिंग करी हुई थी, तो हमें ईज़िली ज़्यादा यहाँ पर भागम भागी नहीं करनी पड़ी। तो बस अब रेडी हो गए थे, अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। ज़्यादा दूर नहीं है मंदिर से, तो कैब तो वैसे आ रही है, इवन आ गई है, बट वैसे अगर हम वॉक करते हुए भी जाएँ तो ईज़िली पहुँच सकते हैं। अब यहीं पर ही है पास में, हार्डली 10 मिनट लगेगी। चल दिया बस, नहीं बनाए होगे ना मेरे वाली भी। ये साईं कॉम्प्लेक्स की तरफ। ये हम अभी गाड़ी से उतरे, रूम से आए हैं, तो हम जा रहे हैं साईं की तरफ। हेलो गाइस, हम पहुंच गए साईं परमेसिस में। बहुत अच्छे से मॉर्निंग में आ गए साईं कॉम्प्लेक्स में एंट्री होगी। श्री श्री हाय, सब रेडी हो गए।
साईं कॉम्प्लेक्स है। यहाँ का फेमस लड्डू चाय वाले, यहाँ से हम चाय वाय लेते हैं। यहाँ की चाय फेमस है। मोबाइल क्यों? यहाँ मोबाइल तो अलाउ नहीं है। कौन सा पसंद आ रहा है? हाँ श्री, पसंद आ रहा है कोई? तो बेटा ये द्वारका माई बाहर एक दर्शन करने के बाद थोड़ी सी शॉपिंग कर ली थी हमने और फिर टाइम हो गया था लंच का। लंच में हम लोगों ने थाली ऑर्डर कर ली थी और ये काफ़ी नीट एंड ये देखो रेस्टोरेंट है। मेरी बेटी नहीं खा लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इससे आगे का नेक्स्ट व्लॉग में देखिए। बर्थडे बॉय का बाय, टेक केयर, जय साई राम। अंकल